कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। उस छोटे फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। यहाँ पर कार्निवल के मैदान की बात हो रही है कि वहां पर बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था और एक फुहारे के पास छोटा सा चुपचाप लड़का जो है शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। वो जो लड़का था उसके गले में जो है उसने फटे हुए कपड़े डाल रखे थे। उसके ऊपर से गले में एक सूत की रस्सी डाल रखी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। उसकी ओर न जाने क्यों मैं आकर्षित हुआ। ये लेखक बोल रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं। उसके अभाव में भी कुछ संपूर्णता थी। अभाव मतलब उसकी जो कमियां थी ना, उसमें भी वो पूर्ण दिख रहा था। ठीक है, उसकी कमियों में भी वो पूर्ण लग रहा था। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। निकम्मा मतलब होता है बच्चों बेकार। ठीक है, कार्निवल मतलब मेला और निकम्मा मतलब होता है बेकार। इससे उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़े जोश से कहा। किसने? उस छोटे जादूगर ने। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। उसकी जो आवाज है उसमें कहीं भी रुकावट यानी बाधा ना थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मतलब वो कार्निवल के अंदर नहीं जा पाया, तो बोलता है कि नहीं, वहां जाने का टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहां तुम्हें ले चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। लेखक बोलते हैं। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? वो जो छोटा जादूगर वो बोलता है कि वहां जाकर आप क्या कीजिएगा? चलिए, निशाना लगाया। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। उस छोटे फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। यहाँ पर कार्निवल के मैदान की बात हो रही है कि वहां पर बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था और एक फुहारे के पास छोटा सा चुपचाप लड़का जो है शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। वो जो लड़का था उसके गले में जो है उसने फटे हुए कपड़े डाल रखे थे। उसके ऊपर से गले में एक सूत की रस्सी डाल रखी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। उसकी ओर न जाने क्यों मैं आकर्षित हुआ। ये लेखक बोल रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं। उसके अभाव में भी कुछ संपूर्णता थी। अभाव मतलब उसकी जो कमियां थी ना, उसमें भी वो पूर्ण दिख रहा था। ठीक है, उसकी कमियों में भी वो पूर्ण लग रहा था। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं।
मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। निकम्मा मतलब होता है बच्चों बेकार। ठीक है, कार्निवल मतलब मेला और निकम्मा मतलब होता है बेकार। इससे उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़े जोश से कहा। किसने? उस छोटे जादूगर ने। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। उसकी जो आवाज है उसमें कहीं भी रुकावट यानी बाधा ना थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मतलब वो कार्निवल के अंदर नहीं जा पाया, तो बोलता है कि नहीं, वहां जाने का टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहां तुम्हें ले चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। लेखक बोलते हैं। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? वो जो छोटा जादूगर वो बोलता है कि वहां जाकर आप क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया। बोला ठीक है जी, पी लो। उसने सिर हिलाते हुए इशारा किया। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। मतलब इतनी भीड़ थी वहां लोगों की कि ठंड में भी जो है वहां पर गर्मी लग रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। हम दोनों मतलब छोटा जादूगर और लेखक। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? किससे? छोटे जादूगर से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। तो पूछते हैं क्यों? देश के लिए। वह गर्व से बोलता है कि देश के लिए। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। मतलब वो बोलता है कि तुम्हारी माँ बीमार है, पिता जेल में है और तुम यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हो। तो उसके मुंह पर तिरस्कार मतलब अपमान की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। तो माँ को क्या दूंगा? पथ्य दूंगा। पथ्य मतलब रोगी का जो भोजन होता है उसको हम पथ्य बोलते हैं, रोगियों के भोजन को। मुझे शरबत ना पिलाकर यदि आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे तसल्ली हो जाती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। कौन? जो लेखक है वो उस छोटे से बच्चे को देखने लगे। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। तो वो लेखक पूछते हैं कि कहाँ नहीं गए तुम? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों न मैं दिखाकर माँ की दवा दारू करूं और अपना भी पेट भरूं। तो बोलते हैं कि मैं जेल में इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरी माँ बीमार है, और जब मैं खेल तमाशा दिखाकर कुछ पैसे कमाकर घर में हाथ बटा सकता हूँ, उनकी दवा खरीद सकता हूँ, अपने लिए भोजन खरीद सकता हूँ, तो क्यों न मैं लोगों को तमाशा दिखाऊं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। मतलब उसने जो है लंबी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। चारों ओर क्या हो रहा था? बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मन व्यग्र हो उठा। व्यग्र मतलब बेचैन। ठीक है, उसका मन बेचैन हो गया। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया
जाता था। हम दोनों कौन? हम दोनों मतलब वो लेखक और जादूगर। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिला दिए। वह निकला क्या, पक्का निशानेबाज निकल गया वो तो। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? 12 खिलौने हो गए उसके, तो वो उन सबको उठाता कैसे? उसने जिस भी गेंद में पे निशाना लगाया, वो सब के सब निशाने लग गए उसके। तो ये देखकर जो है सब लोग क्या हो गए, हैरान हो गए। कुछ मेरे रुमाल में बांध दिए उसने, कुछ जेब में रख लिए। किसकी रुमाल में बांध दिए? लेखक की। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। मतलब कि यहाँ से जब बाहर आप कभी मुझसे मिलोगे ना, तो मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना जो है एक मुहावरा है बच्चों, जिसका अर्थ है भाग जाना। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता हुआ सब देखता रहा। झूले के लोगों का ऊपर नीचे आना जाना देखकर देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर से हिंडोले से पुकारा। अकस्मात मतलब अचानक। अचानक से किसी ने जो है हिंडोले से, हिंडोला मतलब जिसपे हम बैठ के बच्चे झूलते हैं, ऊपर नीचे इधर से उधर जाते हैं पहाड़ों पे, तो पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुंदर बॉटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। कौन? जो लेखक हैं वो कलकत्ता के सुंदर बॉटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरे हुए एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में, ठीक है, घने वृक्षों की छाया में बैठे थे, अपनी मंडली के साथ भोजन पानी कर रहे थे और बातें कर रहे थे। इतने में वहीं छोटा जादूगर उसे दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा। हाथ में क्या था? 4 खाने की जो खादी का झोला होता है वो था। उसने आधी बाजू का कुर्ता पहन रखा था, सिर पर एक मैला सा रुमाल सूत की रस्सी से बांध रखा था। बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? जो जादूगर जो है लेखक को बोलता है, तो लेखक बोलते हैं, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, यानी कि अभी हम खाना खा रहे हैं, फिर इसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी। वो पूछता है कि इसके बाद क्या होगा? गाना बजाना होगा। नहीं जी, तुम्हें। मैं क्रोध में, मतलब लेखक जो है उसको क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था, तभी उसकी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ तो मन बहले। मैं चुप हो गया। कौन? लेखक। क्योंकि श्रीमती जी की बोली में माँ की सी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने क्या किया? उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना क्या कर रहे थे? अभिनय करने लगे। कार्निवल के जो उसने मेले में जीते थे ना जो खिलौने, वो जो है सब अपना अपना क्या करने लगे? अभिनय करने लग गए। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ,
गुड्डावर काना निकला। गुड्डावर जो था वो काना निकला एक आंख से। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सभी हंसते हंसते क्या हो गए, लोटपोट हो गए। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक की जरूरतों ने उसे जल्दी ही चतुर बना दिया है। कौन सोच रहा था? वो जो है लेखक सोच रहे थे कि इस बच्चे की जो है इसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी बचपन में ही डलने के कारण ये उम्र से पहले ही क्या हो गया, बड़ा हो गया है। यही तो संसार है। ये क्या है? यही संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए। फिर सब कैसे हो गए? काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई, मतलब टूटकर वो वापस से जुड़ गई। लट्टू जो है वो अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो। यानी कि बस अब बहुत खेल दिखा दिया तुमने, अब अपना खेल बटोर लो, मतलब एकत्रित कर लो। बटोरना मतलब एकत्रित कर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। कौन? जादूगर। मैंने कहा, लड़के। फिर लड़का क्या बोलता है? छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जीविका मतलब इसी से मेरी जीवन निर्वाह का यही मेरा साधन है। जीविका मतलब जो वो पैसे कमाता था ना, ये खेल दिखाकर जीवन निर्वाह करता था, तो उसका साधन कौन है? यही है, छोटा जादूगर ही है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? जो उनकी वो श्रीमती जी पूछती हैं बच्चे से कि तुम इस रुपए से क्या करोगे? तो बताता है, पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा विवेक अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा। उसका जो विवेक है अब लौट आया। उसने क्रोध अपने ऊपर क्रोध करते हुए सोचा कि ओ कितना स्वार्थी हूँ। किसने सोचा? उस लेखक ने सोचा। उसको अपने आप पर क्रोध आया। क्यों आया? क्योंकि वो उस बच्चे के साथ जो है पहले बुरा अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे ना। उसने बोला कि जादू दिखा दूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो उसके लिए उसे क्या आया, अब अपने ऊपर क्रोध आया कि ओ कितना स्वार्थी हूँ मैं, कि मैं कितना स्वार्थी मतलब जो केवल अपने बारे में ही सोचता हो। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। ईर्ष्या मतलब जलन, कि जब उसे 1 रुपया मिल गया था उस पर मुझे क्या होने लग गई थी? जलन होने लग गई थी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम इस पाठ को यहीं तक रखेंगे। आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए